स्थान पे उसका वोट का अधिकार प्राप्त कराने का, दिलाने का एक अभियान है। इसमें इसके अलावा अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं है। मैं सभी मतदाताओं को पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चीज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भ्रांति लोगों ने फैलाई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती की चीजें फैलाई हैं, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपको फॉर्म मिल रहा है, उसके 3 कॉलम है, एक ऊपर है, 2 दाहिने और बाएं साइड में कॉलम है। उसमें आपको अपना परिचय देते हुए, आप जहां रह रहे हैं, कहाँ के मतदाता हैं, और आपका 2003 का जो एसआईआर हुआ था उसके अंतर्गत आपके जो अभिभावक थे, आपके माता पिता थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने 2003 में कहाँ पे वोट डाला, तो बस उनका एक छोटा सा परिचय है उसमें। और जाहिर सी बात है, मैं हूं तो मेरे पिता ने भी कहीं वोट डाला है, मैं अपने वो कहीं भी डाला है उन्होंने। ये नहीं कह रहा कि आप इस मकान में रहो तो पिता ने क्या यहीं वोट डाला है, अगर नहीं डाला तो आप वोटर नहीं रहोगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, हो सकता है मेरे माता पिता गांव में रहते हो, उन्होंने वहां मत वोट डाला हो, तो कोई बात नहीं, मैं गांव की लिस्ट निकाल करके मैंने उनका नाम, उनका जो भाग संख्या है और जो विधानसभा संख्या है वो भर दिया, जिला भर दिया, जनपद जो है वो भर दिया, और जो भी चीजें उससे पूछी गई भरने के बाद में वो चीजें क्लियर हो गई, और आप भारत के नागरिक हैं और भारत के मतदान का आपका अधिकार है, वहां के वोटर है। ये जो अधिक से अधिक वोट बने थे लोगों के, अभी मैंने बीएलओ की बैठक करी थी, उसमें कई बीएलओ आए, तो उसमें एक लोगों ने बताया कि भाई साहब एक व्यक्ति का नाम 22 जगह है, 22 जगह वोटर बना है। तो ये चीज गलत है। हम अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग एक स्थान पे कर सकते हैं। मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा वोट देने का अधिकार है, लेकिन हम 22 जगह वोटर नहीं बन सकते हैं। इतनी सी बात है। इसका जो भ्रम था वो दूर किया गया है, और ये सरकार की और निर्वाचन आयोग की बहुत सार्थक पहल है। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा करी। बिहार में उन्होंने बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाया, सरकार के ऊपर लगाया, ठीक है। लगभग 86 लाख मतदाता वहां पे ऐसा चिन्हित हुआ जो हमारे यहाँ से डबल तिबल वोटर था, 2 जगह 3 जगह 4 जगह वोटर था, उनके नाम कट के वो 1 जगह वोटर रहा। किसी ने, आपको आश्चर्य होगा सुन के, कि 86 लाख लगभग मतदाताओं में से किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि मैं वोटर था, भारत का नागरिक हूं, और मेरा भारत निर्वाचन आयोग ने मेरा नाम काट दिया, अब मैं कहीं का वोटर नहीं हूं। नहीं है, वोटर हैं वो, वास्तव में मूल रूप से जहां रह रहे हैं वहां के आज भी वोटर हैं वो, और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये चीजें समझने वाली हैं। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रहोगे, वहां भेज दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मत का सहर्ष मतदान करिए, अधिकार है आपका, लेकिन एक जगह के मतदाता बन के करिए। इसी को चिन्हित करने का अभियान है। धन्यवाद। एक चीज जानकारी और करना चाहेंगे, जैसे भ्रांति है कि जैसे गांव में किसी का वोट है और शहर में, तो गांव में वो केवल ग्रामीण विधानसभा का, मतलब ग्रामीण जो पंचायत का चुनाव, छोटा चुनाव, उसमें वोट डालता है, और शहर में भी उसका चुनाव है, तो क्या गांव वाला कट जाएगा वोटिंग में नाम उसका? नहीं, देखिए, ये लोकसभा विधानसभा के लिए जो एसआईआर अभियान अभी चल रहा है, लोकसभा विधानसभा की चीजें इसमें क्लियर की जा रही हैं। कोई भी नाम, मैंने क्या कहा, आपका मत एक स्थान पे है। अभी, हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। अभी एक मतदाता मेरे पास आए, ऐसे ही बैठे हुए थे, बोले भाई साहब मेरा फला जगह पे घर है यहाँ लखनऊ में, और मैं भाई साहब 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहें मैं यहाँ का वोटर हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपका फॉर्म नहीं मिला है सही? यार बोले नहीं मिला है, बीएलओ साहब दे गए फॉर्म। मैंने कहा आपने इसको भर दिया है? बोले हाँ भर दिया है। मैंने कहा जमा किया? नहीं साहब जमा नहीं किया। हमने, क्यों नहीं जमा किया आपने? अंतिम तिथि 4 तारीख है। तो उन्होंने बोला साहब हम सोच रहे हैं गाँव में भर दें, वहां पे मेरा वोट है। तो हमने कहा आपकी स्वेच्छा है, आप एक जगह कहीं भी भर सकते हो। बोले नहीं भाई साहब गांव में इसलिए है कि मेरी खेती पाती वहां है, तो ऐसा तो नहीं भाई साहब यहाँ के वोटर हो जाएंगे तो वहां खेती पे मेरे को असर आ जाएगा कुछ। अरे मैंने कहा भाई खेती से इस निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं है। आप राजस्व के अभिलेखों में आपका खेत दर्ज है, आपका नंबर दर्ज है, आपकी खेती को लेके थोड़ी जा रहा है। ये आपकी स्वेच्छा है। आप लखनऊ के वोटर बनना चाहते हो कि आप सीतापुर, हरदोई के, उन्नाव के, बाराबंकी के, जौनपुर के, कहाँ के वोटर बनना चाहते हो? आप उत्तर प्रदेश में कहीं के भी वोटर बन सकते हो। इससे आपकी जमीन पे, आपके जो ग्रामीण जो गांव में आपका कोई भवन बना है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये भ्रांति बिल्कुल दूर करिए। तब वो शांत हुए, तब उनको समझ में आया है। बोले वैसा हमको किसी ने बता दिया था, अगर आप गांव में नाम कटा देंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं वहां पे।
तो मैं इस तरह की चीजें हैं, इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हम लगातार संपर्क में भी है, लोगों को समझा रहे हैं। और आज से हमारा अभी ऐसे वोटर जिन्होंने फार्म ले लिया है, उनका नहीं भरा गया है, या फार्म ले लिया है, भर भी लिया है उन्होंने, लेकिन वो जमा नहीं कर रहे हैं, इसी तहत आज हम लोग एक महा अभियान चला रहे हैं, कुंडी खटखटाओ अभियान। इसके अंतर्गत हम घर घर जाएंगे और हम उनकी कॉल बेल बजाएंगे, गेट खटखटाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, भाई साहब, बहन जी, अगर आपने फॉर्म अपना भर लिया है, क्या जमा हुआ है? अगर नहीं जमा है, मैं अपने साथ बीएलओ साहब को लेके जाऊंगा और मैं जहां भी वो होंगे उनके घर से फॉर्म खुद ले लूंगा। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, वो शायद आप मेरे पोलिंग सेंटर तक जाने में असमर्थ है। आज सभी बीएलओ हमारे मतदान केंद्रों पे बैठे हुए हैं, सभी की ड्यूटी लगाई गई है और पूरी निष्ठा से वो काम कर रहे हैं। लेकिन घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग है, मेरे पास फोन आया एक दो लोगों का, भैया मैं थोड़ा जाने में असमर्थ हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं, आप परेशान न होइए, मैं स्वतः आपके घर आ रहा हूँ और बीएलओ साहब को लेके आ रहा हूँ, आप अपना फॉर्म भर के बीएलओ को अपने ही घर पे दीजिएगा। तो हर तरह की चीजें उपलब्ध है, इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अभियान भारत निर्वाचन आयोग का है, इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए शीघ्र अपने फॉर्म को जमा कराइए ताकि आपका नाम मतदाता सूची में रहे और जुड़ सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली और क्षेत्र की जनता से मैं भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके पास फॉर्म आ गए हैं, अगर कोई कठिनाई हो रही बनने में तो परेशान ना हो, फॉर्म लेके और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेके वहां पहुंच जाइए। बीएलओ के पास सब लिस्ट रहती है, जहां आपका केंद्र है, केवल केंद्र पे जाना है आपको, केंद्र पे जाके वहां पे सारी समस्या हल जाएगी और जमा हो जाएगा। धन्यवाद।